ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं मुखावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम टेक्स्ट 36 पढ़ रहे थे। उदाम भाव पिशुमाल वल्गुहास वृद्धोवलोक निहतो मदनोपि याशाम सम्मूय चापम अजहात प्रमदोतस्ता यस्येन्द्रियम विमहितुम कुहके न शेखु। Although the queen's beautiful smiles and furtive glances were all spotless and exciting, and although they could conquer Cupid himself by making him give up his bow in frustration, and although even the tolerant Shiva could fall victim to them, still their magical feats and attractions, they could not agitate the senses of the Lord. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कृष्ण के जो पत्नियां हैं इतने सुंदर थी कि जो कामदेव हैं खुद मोहित हो जाते थे कृष्ण के को देख के। धीर है विचलित होते हैं, पर जो इन पत्नियों के पति हैं विचलित नहीं कर पाए, ये कंट्रोल में थे। तो हमने ये आधा पढ़ा था जहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं उनको काम वासना से दूर रहना इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों के लिए पुरुष, हम भक्ति के मार्ग में आसानी से बढ़ पाएंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, therefore on the path of salvation for going back to Godhead are especially advised by all scriptural injunctions to become free from such paraphernalia of material attraction। इसलिए जो सबसे कष्टमयी जो प्रलोभन है ये दुनिया में पुरुष और स्त्री के बीच में जो आकर्षण है, तो इसलिए जो भगवत धाम के मार्ग में लगे हैं उनको इससे जितना दूर रहेंगे, एंड दैट इज पॉसिबल बाय द एसोसिएशन है। आकर्षण इतना स्ट्रांग है, इतना शक्तिशाली के भक्तों का कृपा, भगवान के भक्तों का संग कॉल्ड महात्मा है। Cupid throws his arrows upon the living beings to make them mad after the opposite sex, whether the party is beautiful or not। तो कामदेव क्या करते हैं, हर एक हृदय में बाण छोड़ते हैं, काम का बाण,
और इससे लोग पागल हो जाते हैं। तो बोला जाता है कि कामदेव के पास जो बाण है, तो ये बाणों से लोग मध्य क्योंकि कामदेव का बाण का असर है। बोल रहे हैं लोगों को। दूसरा जो ऑपोजिट सेक्स और स्त्री के लिए पुरुष, वो सुंदर है कि नहीं, कामदेव का बाण चल गया तो वो सुंदर दिखने लगता है, राइट। तो दिस इज द अट्रैक्शन। तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं क्यूपिड्स प्रोवोकेशंस आर societies who are all ugly looking in the estimation of civilized nations। तो हमको लगेगा ये काम वासना सिर्फ मनुष्य में है, नहीं, काम वासना हर एक प्राणी में है। राधानाथ महाराज एक लेक्चर में उदाहरण देते हैं, कॉकरोच होता है, कॉकरोच कैसे दिखता है, दिखने में सुंदर लगता है, हमके लिए कॉकरोच गिरा तो बहुत गंदा लगता है कॉकरोच, पर वो जो पुरुष कॉकरोच है, वो जो शी कॉकरोच है ना, फीमेल कॉकरोच, उसके लिए बहुत सुंदर लगता है, तो उसके पीछे भागता है। हाँ, तो ये क्यों? क्योंकि कामदेव ने बाण छोड़ा है, राइट। तो कामदेव के असर की वजह से दूसरा व्यक्ति सुंदर है कि नहीं, कामदेव का बाण लग गया तो सुंदर लगने लगता है। तो इस तरह से कामदेव हर एक को मोहित करता है, हर एक को पागल बनाता है। तो ये जो काम वासना है मनुष्य समाज में प्रैक्टिकली हर एक प्राणी में चलता रहता है, अट्रैक्शन। Thus, Cupid's influence is exerted even amongst the ugliest form, and what to speak of the most perfect beauties। तो इसलिए जो दिखने में बदसूरत हैं, जो प्राणियां हैं, उनके अंदर भी काम वासना है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। इसलिए जो सुंदर व्यक्ति है, यहाँ पे जो रानियों का वर्णन आ रहा है, उनके बारे में क्या बोलना। Lord Shiva, who is considered to be the most tolerant, was also struck by Cupid's arrows because he was also mad after Mohini incarnation of the Lord and acknowledged himself to be defeated। तो शिव जी सबसे बड़े धीर हैं, कोई उनको विचलित नहीं कर सकता शिव जी को। पर शिव जी भी जब कृष्ण विष्णु मोहिनी रूप में आते हैं, शिव जी भी विचलित हो जाते हैं और शिव जी हार मान जाते हैं मोहिनी मूर्ति के सामने, हार गया, आपकी जो माया शक्ति है उसके सामने मैं भी हार गया। Cupid, however, was himself captivated by the grave and exciting dealings of the goddess of fortune, and he voluntarily gave up his bow and arrow in the spirit of frustration। तो ऐसे जो काम हैं, कामदेव हैं, जो शिवजी को भी मोहित करते हैं मोहिनी मूर्ति के रूप में, पर ऐसे जो कामदेव जब कृष्ण की पत्नियों का सुंदरता देखते हैं, कामदेव इतना पागल हो जाता है, अपना बाण और धनुष छोड़ देता है साइड में, इतना विचलित हो जाता है कामदेव, इतने सुंदर थे। सच वॉज द ब्यूटी एंड अट्रैक्शन ऑफ द क्वींस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो कृष्ण के जो रानियां हैं इतने सुंदर है। दिस इज बिकॉज द लॉर्ड इज ऑल परफेक्ट, येट दे कुड नॉट डिस्टर्ब द ट्रांसेंडेंटल सेंसेस ऑफ द लॉर्ड। तो ऐसे जो पत्नियां हैं जो इतने सुंदर हैं, कृष्ण को मोहित नहीं कर पाए, कृष्ण के इंद्रियों को जीत नहीं पाए। क्यों? दिस इज बिकॉज द लॉर्ड इज ऑल परफेक्ट, आत्मा राम और सेल्फ सफिशिएंट। क्यों मोहित नहीं कर पाए? क्योंकि कृष्ण आत्मा राम है, उनकी संतुष्टि के लिए उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है। इतने सारे सुंदर स्त्रियां हैं पर कृष्ण को उनकी मदद की जरूरत नहीं है, वो उन पर निर्भर नहीं है। He does not require anyone's extraneous help for his personal satisfaction। आत्मा राम का मतलब है बाहर कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है उसको खुश करने के लिए, वो स्वयं से ही खुश है। Therefore, the queens could not satisfy the Lord by their feminine attractiveness, but they satisfied him by their sincere affection and service। इसलिए जो कृष्ण की जो रानियां हैं अपने सुंदरता से कृष्ण को संतुष्ट नहीं कर पाए, कृष्ण को उनके सुंदरता का कुछ पड़ा ही नहीं था। तो कृष्ण कैसे संतुष्ट हुए? उनके भक्तिमय सेवा से। कृष्ण रानियों के साथ संतुष्ट थे पर उनकी सुंदरता की वजह से नहीं। कृष्ण इनके साथ आसक्त हैं उनकी सुंदरता की वजह से नहीं, पर क्योंकि वो अनन्य भगवान के भक्त हैं।
Only by unalloyed transcendental service, loving service, could they satisfy the Lord, and the Lord was pleased to treat them as their wives in reciprocation. तो इसलिए भगवान क्यों संतुष्ट हुए पत्नियों पे? क्योंकि उनके पास अनन्य भक्ति था और भगवान उनको पत्नी के रूप में आदान प्रदान करते हैं. Thus being satisfied by their unalloyed service, the Lord reciprocated the service just like a devout husband. तो संतुष्ट होकर भगवान उनके भक्ति के भावना से, भगवान जैसे एक साधारण पति अपने पत्नी के लिए जो भी करता है भगवान भी करते हैं. Otherwise, he had no business becoming the husband of so many wives. He is the husband of everyone, but no one who accepts him as such, he reciprocates. तो इसीलिए अगर भगवान उनके भक्ति के भावना से संतुष्ट नहीं है तो भगवान को इतने रानियों के पति बनने की जरूरत ही नहीं है. This unalloyed affection for the Lord is never compared to mundane lust. इसलिए भगवान का जो गोपियों के साथ आदान प्रदान है, जो रानियों के साथ आदान प्रदान है, वो नॉर्मल काम वासना नहीं है. काम वासना की तरह दिखेगा पर उसमें बहुत फर्क है. जैसे प्रभुपाद उदाहरण चैतन्य चरितामृत में उदाहरण आता है, लोहा भी मेटल है, धातु है, और सोना भी मेटल है, पर दोनों मेटल में बहुत फर्क है. तो ऐसा लगेगा हमारा भी काम वासना है और लगेगा कि कृष्ण का भी काम वासना है. फर्क क्या है? हमारा जो काम वासना लोहे की तरह है, जंग पकड़ेगा, पर कृष्ण का काम वासना जो क्या है, शुद्ध है, 24 कैरेट गोल्ड, उसमें भौतिक काम कुछ है ही नहीं. दिस अनअलॉयड अफेक्शन फॉर द लॉर्ड इज नेवर कंपेयर्ड टू मंडेन लस्ट. इट इज प्योरली ट्रांसेंडेंटल. And the grave dealings between the queens displayed in natural feminine ways were also transcendental because the feelings were expressed out of transcendental ecstasy. इसलिए जो भगवान का अपने पत्नियों के प्रति प्रेम है और जो पत्नियों का भगवान के प्रति प्रेम है वो पूरा दिव्य है on a spiritual level. It is already explained in the previous verse that the Lord appeared like a mundane husband, but factual his relation with his wives are transcendental, pure and unconditional by the modes of material nature. जैसे पिछले श्लोक में सुध गोस्वामी वर्णन किया था कि बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लग रहा है कि कृष्ण का अपने पतियों के साथ जो आदान प्रदान है साधारण पति पत्नी के संबंध जैसा दिखता है, पर ये पूरे तरह से आध्यात्मिक है और पूरे तरह से शुद्ध है, 3 गुणों से परे है. तो यहाँ पे कृष्ण की महानता का वर्णन आ रहा है कि कृष्ण इतने सारे रानियों के साथ है फिर भी डिटैच्ड. कृष्ण का आसक्ति नहीं है किसी के ऊपर, कंप्लीटली डिटैच्ड. टेक्स्ट 37. तमयम ते लोको हिय संगम अपि संगिनाम आत्मोपयेम मनुजाम व्यापृन्वानं यतो बुधा. The common materialistic conditioned souls speculate that the Lord is one of them. Out of their ignorance, they think that the Lord is affected by matter, although he is unattached. तो जो बद्ध जीव है, जिनके पास सामान्य बुद्धि है, मन्यते लोको मतलब जो साधारण मनुष्य का बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति को क्या लगता है कि भगवान भी हमारे जैसे ही व्यक्ति है, अपने लेवल के ही है. इसलिए वो अज्ञान की वजह से उसको लगता है कि जैसे हम ये भौतिक दुनिया में फंसते हैं, परिवार में अलग अलग चीज़ में, भगवान भी फंसे हुए हैं. उनको समझ में नहीं आता है कि भगवान ये भौतिक दुनिया से परे हैं. परपोर्ट. द वर्ड अबुधा इज सिग्निफिकेंट हियर. तो यहाँ पे वर्णन आता है अबुधा का मतलब है जिनके पास बुद्धि नहीं है, मिसिंग है, सब्सटेंस, सर के ऊपर कुछ सब्सटेंस नहीं है. ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली द फूलिश मंटेन रैंगलर्स मिसअंडरस्टैंड द सुप्रीम लॉर्ड एंड स्प्रेड देयर फूलिश इमेजिनेशंस अमंग द इनोसेंट पर्सन्स बाय प्रोपेगेंडा. तो अज्ञान के वजह से जो मूर्ख हैं वो क्या करते हैं, अपना जो अज्ञान है दूसरों को बांटते हैं ज्ञान करके, पर ये सब अज्ञान है क्योंकि भगवान कौन है उनको पता नहीं है. The Supreme Lord Shri Krishna is the original primeval personality of Godhead, and when he was personally present before the eyes of everyone, he displayed full-fledged divine potency in every field of activities. तो कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है.
वही आदि पुरुष है। और जब ये दुनिया में अवतार लेते हैं, हर एक उनके कार्य में उनका जो पूरा शक्ति है उसका प्रदर्शन करते हैं। As we have already explained the first verse of Srimad Bhagavatam, he is completely independent to act however he likes, but all his actions are full of bliss, knowledge and eternity. जैसे भागवतम के पहले श्लोक में वर्णन आता है अभिज्ञ स्वराट, तो कृष्ण स्वराट है, कोई कृष्ण को कंट्रोल नहीं कर सकता, और कृष्ण के जो भी कार्य है उसमें पूरा आनंद, ज्ञान और इटर्नल शाश्वत है। Only the foolish mundane wranglers misunderstand him and unaware of his eternal form of knowledge and bliss, which is confirmed in the Bhagavad Gita and the Upanishads. तो अज्ञान के वजह से जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उनको लगता है कि भगवान का रूप भौतिक है। वो गीता भागवत से समझ नहीं पाते हैं कि भगवान का रूप सच्चिदानंद विग्रह है, भौतिक नहीं है। His different potencies work in a perfect plan of natural sequence and doing everything by the agency of his different potencies. तो भगवान के जो शक्ति है परफेक्टली काम करता है एक के बाद एक। तो वर्णन आता है कि भगवान इच्छा करते हैं और ऑटोमेटिकली एक के बाद एक शक्ति काम करता है। He remains eternally the supreme independent. When he descends on the material world by his causeless mercy to different living beings, he does so by his own potency. तो भगवान को एक्चुअली कार्य करने की जरूरत नहीं है। भगवान की जितने शक्तियां हैं वो कार्य करते हैं। भगवान स्वराट है, और जब ऐसे भगवान ये धरती में आते हैं अपने स्वयं के माया से आते हैं। He is not subject to any condition of the material modes of nature and he descends as he is originally. तो भगवान को भौतिक गुणों से परे हैं, भौतिक गुण उनको कंट्रोल नहीं करते जैसे हमको कंट्रोल करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण भगवान को कंट्रोल नहीं करते। और भगवान जब आते हैं वैसे ही ओरिजिनल पर्सनालिटी, वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ये धरती में अवतार लेते हैं। द मेंटल स्पेकुलेटर्स मिसअंडरस्टैंड हिम एज द सुप्रीम पर्सन एंड दे कंसिडर हिज इम्पर्सनल फीचर्स एज इनएक्सप्लिकेबल ब्रह्मन टू बी ऑल। तो ऐसे लोगों को क्या लगता है कि सबसे शक्तिशाली कौन है? ब्रह्म है, जिनका जो निराकार निर्गुण ब्रह्म है। उनको समझ में नहीं आता जो कृष्ण है वो ब्रह्म के भी स्तोत्र हैं। जैसे गीता में भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, जो ब्रह्म ज्योति है मेरे ऊपर, मेरे से आता है, मेरा प्रकाश है। तो मूर्ख लोगों को ये समझ में नहीं आता। सच अ कंसेप्शन इज ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द कंडीशन लाइफ बिकॉज दे कैनॉट गो बियॉन्ड देयर ओन पर्सनल कैपेसिटी। तो ऐसे लोगों को समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि अपने बुद्धि के माप से भगवान को समझना चाहते हैं। Therefore, one who considers the Lord on the level of one's limited potency is only a common man. इसलिए जो व्यक्ति भगवान को अपने स्तर पे कंसिडर करता है वो साधारण मनुष्य है। Such a man cannot be convinced that the person of Godhead is always unaffected by the modes of material nature. इसीलिए लोगों को विश्वास नहीं आता कि कृष्ण जो हमारे बीच में ये सब अवतार करके गए, ये सब लीला करके गए, साधारण पुरुष नहीं है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। He cannot understand that the sun is unaffected by infectious matter. जैसे एक सूरज है, प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, सूरज गंदे चीज़ पे भी उसके किरण गिरते हैं, सूरज कभी कंटामिनेट नहीं होता। कोई बोलेगा ना अरे सूरज के किरण मूत्र पे गिर गया, गंदे चीज़ पे गिर गया तो अभी सूरज कंटामिनेट हो गया। नहीं, सूरज इतना शक्तिशाली है, वो कंटामिनेटेड चीज़ जो गंदगी है उसको शुद्ध करेगा पर खुद अशुद्ध नहीं होगा। तो कृष्ण जब ये भौतिक दुनिया में आते हैं, ये भौतिक गुणों को शुद्ध करते हैं, पर कृष्ण compare everything from the standpoint of experimental knowledge of their, जो साधारण व्यक्ति हैं अपने दिमाग से सब कुछ समझने का प्रयास करते हैं, दिमाग में सब फिट होना चाहिए, पर भगवान हमारे फिट नहीं होंगे, फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि भगवान पूर्ण है। हमारे दिमाग में भगवान को कृपा होगी, अनुग्रह होगी
तभी हम समझ पाएंगे। Thus, when the Lord is found to act like an ordinary person in matrimonial bondage, consider him to be like one of them, without considering that the Lord can at once marry 16,000 wives or more. तो इसलिए जब भगवान द्वारका लीला में अब इतने पत्नियों के साथ शादी करते हैं तो लोगों को लगता है अरे हम भी तो गृहस्थ हैं, भगवान ने क्या बड़ा चीज़ किया है। तो उनको समझ में नहीं आता भगवान ने बड़ा चीज़ किया है, 16,108 स्त्रियों से शादी किया है, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? दिस मीन्स ड्यू टू poor fund of knowledge they accept one side of the picture while disbelieving the other side. इसको अर्ध कुकटी न्याय बोलते हैं, हाफ एंड लॉजिक। उनको जो चाहिए स्वीकार करते हैं, जो नहीं चाहिए बाहर निकाल देते हैं। तो उनको लगता है कि भगवान कैसे गृहस्थ, हम भी गृहस्थ हैं, भगवान भी गृहस्थ है, पर उनको समझ में नहीं आता भगवान की गृहस्थी देखो, उन्होंने 16,108 पत्नियों से शादी किया और कोई कंप्लेंट लेके नहीं गया कोर्ट में कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस, हमको राइट दे दो, नहीं, कुछ कंप्लेंट नहीं, सब खुश हैं। दिस मीन्स दैट ड्यू टू इग्नोरेंस ओनली दे थिंक दैट लॉर्ड कृष्णा आर लाइक themselves and make their own conclusion which are observed and unauthentic from the version of the Srimad Bhagavatam. अज्ञान की वजह से वो खुद का एक कंक्लूजन निकालते हैं, तर्क निकालते हैं जो भागवतम के हिसाब से पूरा अज्ञान ही है। टेक्स्ट 38 एतत् ईशनम ईशस्य प्रकृतिस्तोपि तद्गुणे न युज्यते सदात्मस्ते यथा बुद्धिस्तदाश्रया। This is the divinity of the Supreme Person of Godhead. He is not affected by the qualities of material nature, even though he is in contact with them. Similarly, the devotees who have taken shelter of the Lord do not become influenced by the material qualities. तो यहाँ पे वर्णन आता है एतत् ईशनम ईशस्य, तो ये भगवान की महानता है। क्या महानता है कि भौतिक दुनिया के संपर्क में रहते हैं फिर भी भौतिक दुनिया उनको अफेक्ट नहीं करता, उससे वो विचलित नहीं होते भौतिक गुणों से। वैसे ही भगवान को छोड़ो, तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है भगवान के जो भक्त हैं वो भी भौतिक दुनिया में रहते हैं पर गुणों से विचलित नहीं होते। तो अगर शुद्ध भक्त भी ये गुणों से परे रहते हैं, भगवान का क्या बोलना, राइट? व्हाट टू स्पीक ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। Purport. In the Vedas and Vedic scriptures, Shruti and Smriti, it is affirmed that in the divinity there is nothing material. तो वेदों में श्रुति और स्मृति दोनों में वर्णन आता है कि भगवान में भौतिक कुछ भी नहीं है। ही इज ट्रांसेंडेंटल निर्गुण ओनली, द सुप्रीम कॉग्निजेंट। तो इसलिए भगवान का एक नाम है निर्गुण। निर्गुण का मतलब क्या है? निर्गुण का मतलब है भगवान के भौतिक गुण नहीं है, भगवान के जितने भी गुण हैं सब आध्यात्मिक है। हरि और द पर्सन ऑफ गॉडेड इज द सुप्रीम ट्रांसेंडेंटल पर्सन सिचुएटेड बियॉन्ड द रेंज ऑफ मटीरियल अफेक्शन। तो हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है कि जो पूर्व पुरुषोत्तम भगवान है, हरि है, ये भौतिक दुनिया के इच्छाओं से, भौतिक दुनिया के गुणों से परे है। These statements are also confirmed even by आचार्य शंकर। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, श्रुति और स्मृति के जो श्लोक हैं, वो शंकराचार्य भी कंफर्म करते हैं, जो स्वयं मायावादी है। One may argue that his relation with the goddess of fortune may be transcendental, but what about his relation with the Yadu dynasty, being born in that family, or is killing the non-believers like Jarasandha and other asuras directly in contact with the modes of material nature? तो कोई बोलेगा कि ठीक है, भगवान के पत्नियों के साथ संबंध आध्यात्मिक है, क्योंकि भगवान की जो पत्नियां हैं लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी है, पर भगवान के सब कार्य आध्यात्मिक कैसे हो सकते हैं? भगवान जब असुरों को मारते हैं, जरासंध, बाकी जो असुर हैं, उनका जो यदुकुल के साथ संबंध है, वो भी आध्यात्मिक है क्या? The answer is that the divinity of the person of Godhead is never in contact with the qualities of the material nature in any circumstance. तो उत्तर है कि भगवान कभी भी भौतिक गुणों के अधीन नहीं होते। भौतिक गुण भगवान को छूते ही नहीं है कभी भी।
कौन सा भी अवस्था में भौतिक गुण भगवान को छूते नहीं है, इन एनी सर्कमस्टेंस। एक्चुअली ही इज इन कॉन्टैक्ट विद सच क्वालिटीज बिकॉज ही इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग, येट इज अबाउट द एक्शंस ऑफ सच क्वालिटीज। तो भगवान से ये गुण आते हैं, फिर भी भगवान ये गुणों से परे हैं। सब कुछ आता है फिर भी भगवान परे रहते हैं। जैसे पानी में कमल का पत्ता रहता है, गंदे जो कमल उगता है गंदे पानी में ही उगता है नहीं, पर जो पत्ता है कंप्लीटली अनअफेक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक वैक्स का कोटिंग है, पानी भी गिरता है तो ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाता है। तो वैसे ही भगवान, ऐसा लगेगा कि भौतिक दुनिया में है, पर भौतिक जो गुण है उनको असर नहीं होते। He is in contact with such qualities because he is the ultimate source of everything, yet he is above the actions of such qualities. He is known as the all-powerful. Therefore, he is Yogeshwara or the master of mystic power. तो इसलिए कृष्ण का नाम है योगेश्वर, क्योंकि जितने भी योग शक्ति है उनसे ही आता है। Even his learned devotees are not affected by the influence of the material modes. तो यहाँ पर वर्णन आ रहा है, कृष्ण का तो छोड़ो, कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी ये भौतिक दुनिया से परे रहते हैं, इसलिए शुद्ध भक्तों को जीवन मुक्त बोला जाता है। मतलब जिंदा है, भौतिक दुनिया में हैं, फिर भी भौतिक गुण उनको अफेक्ट नहीं करता। The great 6 Goswamis of Vrindavan all came from greatly rich and aristocratic families, but when they adopted the life of mendicants in Vrindavan, superficially they appeared to be in wretched conditions of life, but factually they were the richest in all spiritual values. तो प्रभुपाद गोस्वामीज का वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो गोस्वामीज हैं, हमारे जो षड गोस्वामी हैं, उनका जो जन्म है बहुत रईस खानदान में हुआ है, पर वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आ गए, और वृंदावन में एक ही कपड़ा पहनते तो कॉपी न एक। तो बाहरी दृष्टिकोण से लगता था कि इनके पास भौतिक चीज़ क्या है, इतने गंदे हैं भौतिक दृष्टिकोण से, पर नहीं, एक्चुअली प्रभुपाद बोल रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे रईस व्यक्ति हैं ये, क्योंकि भगवान के संपर्क में है। सच महाभागवतस और फर्स्ट ग्रेट डिवोटीज ऑल्सो मूविंग अमंगस्ट मेन आर नॉट कंटामिनेटेड बाय ऑनर और इंसल्ट, हंगर और सैटिस्फैक्शन, स्लीप और वेकफुलनेस, विच आर ऑल रिजल्टेंट एक्शंस ऑफ द 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। तो ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं मनुष्य समाज में आते हैं, मनुष्य की तरह दिखते हैं, पर ये सब असाधारण व्यक्ति हैं, क्योंकि इनके अंदर मान या अपमान या भूख प्यास या नींद या बिना नींद के रहना कुछ भी उनको अफेक्ट नहीं होता। आप ये गोस्वामीज का लाइफ पढ़ेंगे, इसमें से काफ़ी गोस्वामीज हैं जो दिन में 1 घंटा सोते थे, 1-2 घंटा, वो भी बहुत मुश्किल से, दिन भर काम करते रहते, कभी थकते नहीं थे, और खाते भी बहुत कम थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में एक बार थोड़ा 1-2 बूंद छाछ पीते थे, और उनको भी वो भी लगता था कि मैं बहुत बड़ा इंद्रिय भोग कर रहा हूँ। तो इतने महान गोस्वामीज हैं, क्योंकि ये भौतिक गुणों से परे हैं, इनको जो प्यास भूख है ये सब लगा ही नहीं। सिमिलरली सम ऑफ देम आर एंगेज इन वर्ल्डली डीलिंग्स येट अनअफेक्टेड। Unless these neutralities of life are there, one cannot be considered situated in transcendence. तो इसलिए आप गीता में देखेंगे तो भगवान जब गीता में आत्माराम का वर्णन करते हैं, जो स्थित प्रज्ञ है, स्थित प्रज्ञ कौन है? जो भौतिक दुनिया के अलग अलग चेंजेस में स्थिर रहता है, वो अफेक्ट नहीं होता। गर्मी है कि सर्दी है, कुछ भी रहेगा, वो अपना कार्य करता रहता है। The devotees of the Lord, the divinity and its associates are on the same transcendental plane, and their glories are always sanctified by the actions of Yoga Maya or the internal potency of the Lord. The devotees of the Lord are always transcendental, even if they are sometimes found to be fallen in their behavior. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो भक्त हैं हमेशा ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक है। बाहरी दृष्टिकोण से कभी कभी उनका कार्य नीच भी हो जाता है, कभी पतन भी हो जाता है उनका। हमको समझना चाहिए ऐसे भक्त हमेशा भगवान के संपर्क में रहते हैं। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, The Lord emphatically declares in Bhagavad Gita 9.30 that even if an unalloyed devotee is found to be fallen due to previous material contamination,
he is nevertheless to be accepted as fully transcendental because of his being engaged 100% in the devotional service of the Lord. तो गीता में भगवान बोलते हैं अपि चेसु दुराचारो भजन्ते माम अनन्यभा साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सब। तो भगवान बोलते हैं मेरा जो भक्त है अगर दुराचारी भी बन गया, बुरा आचार भी करने लगा, गलत कार्य भी करने लगा, फिर भी उसको भक्त मानना चाहिए क्योंकि मेरा भक्ति कर रहा है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत धर्म निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नमे भक्त प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं ऐसा जो भक्त है बहुत जल्दी मेरे भक्ति में आ जाएगा, थोड़ा डिविएट हो सकता है पर बहुत जल्दी मेरा भक्त बन जाएगा और फिर से मेरे भक्ति मार्ग में लगेगा। तो इसलिए हमेशा जो भक्ति मार्ग में लगे हैं हमको समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति दिव्य है। The Lord protects him always because of his rendering service unto him. And the fallen conditions are to be considered accidental and temporary. They will vanish in no time. तो ऐसा तो क्या समझना भक्ति के तो यहाँ पे भगवान के जो भक्त हैं ये भौतिक गुणों से परे हैं। भगवान का क्या बोलना, तो भगवान को ये भौतिक गुण लगते ही नहीं। टेक्स्ट 39 द लास्ट श्लोका तम मे निरे बला बालमूदा त्रैनम चानु वर्तनम्रः अप्रमाणा विदो भर्तुर ईश्वरम मतयोजता। The simple and delicate women truly thought that Lord Shri Krishna, their beloved husband, followed them and was dominated by them. They were unaware of the extent of the glories of their husband, as the atheists are unaware of him as the supreme controller. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि ये जो कृष्ण की डेलिकेट और अपने वजह से उनको लग रहा जो कृष्ण है हमारे जो कंट्रोल करके रखा है, क्योंकि कृष्ण क्या करते हैं उनके बातचीत को। तो कृष्ण ये भौतिक दुनिया है फिर भी इन पत्नियों को लग रहा है कृष्ण हमारे काबू में है। तो ये कृष्ण की महानता है। परपोर्ट Even the transcendental wives of Lord Krishna did not know the complete unfathomable glories of the Lord. तो यहाँ पर वर्णन आता है कि कृष्ण की जो पत्नियां हैं जो दिन रात कृष्ण के साथ बैठते थे वो भी कृष्ण को पूरे तरह से समझ नहीं पाए, कृष्ण के गुणों को समझ नहीं पाए। This ignorance is not mundane because there is some action of internal potency of the Lord in the exchange of feelings between him and his eternal associates. तो ये अज्ञान के वजह से कृष्ण ऐसा नहीं है। क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि भगवान को लगा है कि अगर ये जान गए कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसे पति वो रास्ता आस्वाद, इसलिए भगवान ने वो ज्ञान को ढक दिया। The Lord exchanges transcendental relation in 5 ways as proprietor, master, friend, son and lover. And in each of these pastimes, he plays fully by the potency of Yoga Maya, the internal potency. तो भगवान से अपने भक्तों से आदान प्रदान करता है। एक तो स्वामी के रूप में, दोस्त के रूप में, प्रियतम के रूप में, पुत्र के रूप में योग माया के अधीन होता है। He plays exactly like an equal friend with a coward with friends. भगवान जो भी करते हैं फर्स्ट क्लास, इसलिए जब भगवान दोस्त बनते हैं तो परफेक्ट दोस्त। भगवान ऐसा नहीं दिखाते कि मैं भगवान हूं कि भगवान है। अर्जुन के साथ संबंध होता है जैसे दोस्तों के साथ आदान प्रदान होता है वैसे ही होता है। He plays exactly हैं जो है वो और यशोदा माता क्या कवर्ड डांसेस और
गोपियों के साथ प्रेमिका के रूप में लीला करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ द क्वींस ऑफ द्वारका, तो अपने पत्नियों के साथ द्वारका में, तो भगवान जो भी रोल करते हैं एक्टिंग फर्स्ट क्लास रहता है, एक्टिंग का अवार्ड उनको ही मिलता है नंबर 1। तो जो भी रोल में आते हैं घुस जाता है उसमें। जब वृंदावन में रहते हैं वो रोल में घुस जाते हैं। तो यहाँ पे जब आते हैं ये रोल में घुस जाते हैं, पति की तरफ फर्स्ट क्लास पति। Such devotees of the Lord never think of the Lord as a supreme, but to think of him exactly like a common friend, a pet son, or a lover or a husband, very much dear to the heart and soul. तो ऐसे जो भक्त हैं भगवान को भगवान करके नहीं मानते, पर अपने पुत्र के रूप में, दोस्त के रूप में, यहाँ पे पति के रूप में मान रहे हैं। That is the relation between the Lord and his transcendental devotees who act like his associates in the spiritual sky where there are innumerable Vaikuntha's loka. ये जो लीला हो रही है कृष्ण का, भगवान क्या दिखा, सब लीला चल रहा है, अलग अलग रसों में मेरे जो भक्त हैं आदान प्रदान कर रहे हैं। When the Lord descends, he enters to display a complete picture of the transcendental world. For the Lord prevail without any material tinge of lording. तो भगवान जब ये धरती अपने पूरा बैंड पार्टी लेके आते हैं, जैसे सर्कस चलता है ना, सर्कस जो चलता है बहुत बड़ा एक तंबू, जब आते हैं पूरा सब अपने पार्षदों और अलग अलग लीला दर्शाते हैं ताकि हम सबको झलक मिले आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है। Such devotees of the Lord are all liberated souls, perfect or internal potency, in complete external potency. तो ये जो भगवान के भक्त हैं नित्य मुक्त, भगवान के साथ लीला कर रहे हैं, भौतिक जो शक्ति है माया शक्ति उसको लागू नहीं होता। The wives of the Lord Krishna were made to forget the immeasurable glory by the internal potency, so the flaw of exchange, and they took it for granted that the Lord was the henpecked husband, always following them in lonely places. तो पत्नियां भूल जाते हैं योग माया के प्रभाव से कि ये भगवान, ये हमारे henpecked husband मतलब जो एक बात को सुनता है, तो उनको लगता है कि हमने कृष्ण लिया, कृष्ण आके हमको दिला देते हैं। Do not know him perfectly well. Speculators know about the transcendental glories of the Lord. तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि कृष्ण के जो स्वयं की पत्नियां हैं, जो कृष्ण के साथ उठते बैठते थे, वो भी कृष्ण के गुण को पूरे तरह से समझ नहीं पाए। तो भौतिक दुनिया के जो अपने आप को जो ज्ञानी समझते हैं वो लोग क्या समझेंगे कृष्ण के महानता को। द मेंटल स्पेकुलेटर प्रेजेंट डिफरेंट थीसिस एज टू हिज of the creation, the ingredients of the creation, or the material and efficient cause of the creation. But all this is but partial knowledge of the Lord. भगवान के तर्क से, अपने बुद्धि से हम जितना भी भगवान को समझ पाएंगे, अब पूरे तरह से भगवान कौन है हम समझ नहीं पाएंगे। Factually, they are all ignorant as a common man. The Lord can be known by the mercy of the Lord only and by no other means. तो इसलिए भगवान को जानना है तो भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। अपने तर्क के बल पे, अपने ज्ञान के बल पे, अपने वैराग्य के बल पे भगवान को नहीं जान सकते। जैसे चैतन्य चरितामृत में एक सुंदर कहानी है, जब चैतन्य महाप्रभु रात भर श्रीवास आंगन में लीला करते थे, रात भर उनका लीला चलता था, और ये लीला में रिस्ट्रिक्टेड, जो भगवान के निकट के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनको ही एंट्री अलाउड था, बाकी आउटसाइडर्स नॉट अलाउड। तो एक बार एक भक्त था, जो एक ब्रह्मचारी था, जो बहुत वैरागी था, तो वो सिर्फ दूध पीता था,
और कुछ खाता नहीं था। तो एक दिन वो श्रीनिवास आचार्य के पास आके बोला, मुझे थोड़ा एंट्री दे दो, चैतन्य महाप्रभु के लीला को, नृत्य को देखना चाहता हूँ। तो श्रीनिवास बोला, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? बोला, मैं सिर्फ दूध पीता हूँ, मैं बहुत वैरागी हूँ। तो श्रीनिवास को लगा ठीक है, उसको अंदर ले लिया और एक टोकरी के अंदर उसको छुपा दिया ताकि चैतन्य महाप्रभु को पता न चले। और कीर्तन चल रहा है, तो बीच में चैतन्य महाप्रभु को बोले कि कोई है क्या जिसको नहीं होना चाहिए इधर? तो श्रीनिवास बोले, नहीं, नास्तिक कोई नहीं है इधर। डायरेक्टली बोले नहीं कि कोई है, बोले नास्तिक तो कोई नहीं है इधर। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, नहीं, कोई तो है, मुझे भावना नहीं आ रही, कोई तो आउटसाइडर है। तो श्रीनिवास बोले, हाँ, एक शुद्ध ब्रह्मचारी है तो सिर्फ दूध पीता है। और वो टोकरी निकाला और इसका दर्शन हुआ चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु उसको बोले, मेरा दर्शन मिलने का क्वालिफिकेशन वैराग्य नहीं है, जो भक्ति करेगा उसी को दर्शन मिलेगा। तो इसलिए किसी के पास ज्ञान है, वैराग्य है, ऐसा व्यक्ति भगवान को समझ नहीं पाएगा। तो भगवान को कौन समझ पाएगा? जिसके जीवन में भगवान की अनुग्रह हुआ है, भगवान की कृपा हुई है। But since the dealings of the Lord with his wives are based on pure transcendental love and devotion, the wives are all on a transcendental plane without material contamination. इसलिए भगवान को जो द्वारका लीला चल रही है द्वारका वासियों के साथ और कृष्ण के उनके जो पत्नियों के साथ जो लीला चल रहा है, ऐसे जो भक्त कृष्ण को जान सकते हैं थोड़े हद तक, क्योंकि वो सब भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो एक चैप्टर का कंक्लूजन है कि जो भगवान की भक्ति करता है, प्रेम से भगवान की सेवा करता है, ऐसे व्यक्ति को समझ में आता है कि कृष्ण कौन है और कृष्ण का उनके साथ जो रस है उसका आस्वादन होता है। तो विद दिस टेक्स्ट 39 ये अध्याय समाप्त होता है। लॉर्ड कृष्णा's एंट्रेंस इनटू द्वारका। तो कृष्ण द्वारका में प्रवेश कैसे करते हैं, अलग अलग भक्तों के साथ कैसा आदान प्रदान होता है। तो अगला जो अध्याय है, द बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में अगला अध्याय है। तो हम परसों से शुरू करेंगे। तो कल एक दिन गैप, तो परसों से नेक्स्ट चैप्टर। हरे कृष्ण।